क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर.डी. शर्मा का MCQ का क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने 6 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। हमें इस सीरीज का सम बताना है। कहाँ तक? n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम को कौन डिनोट करता है? Sn डिनोट करता है, तो हम Sn से डिनोट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 एंड अप टू शो ऑन n टर्म्स। ठीक है, अब आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो ना 4 इंटू 2। इसी तरह से 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स तक। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी होल रेस टू पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस टू पावर m इंटू बी रेस टू पावर m, मतलब पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं ना। देन हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स तक जाएगी ये। ठीक है, अब देखो सारे में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन कर लिया। पीछे रह गया 1 प्लस, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2, तो ये हो गया 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 3। फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स तक ये जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड है 2, थर्ड है 4, फोर्थ टर्म है 4, तो nth टर्म क्या होगा? n होगा ना। ऑब्वियस सी बात है ना। अब चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। अब देखो ये जो सीरीज है ये एपी में है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे आप एपी का nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में? a प्लस n माइनस 1d। अब देखो a होता है फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 1, देन ये हो गया 1। तो 1 प्लस n माइनस 1, तो n 1 से 1 कैंसल, तो n, तो nth टर्म क्या हो गया? n हो गया। हमने भी तो nth टर्म n ही लिखा है ना, तो क्या ही दिक्कत है। अब देखो इस सीरीज का सम क्या होता है? इस सीरीज का सम आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n। इस सीरीज का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2। इसको हम सिग्मा n भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का सम होगा n प्लस 1 अपॉन 2। और आप 2 को क्या लिख सकते हो? 2 को लिख सकते हो ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसल, तो पीछे बचा n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी वाला कर रहा है, तो देन सी वाला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। सीरीज को एस ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड प्लस अप टू सो ऑन। हमें कहाँ तक सम निकालना है? 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करो, आप n टर्म्स तक का ही सम निकालो और देन n को 10 रिप्लेस कर देना। ठीक है, उससे चीज़ें इजी हो जाएंगी।
तो आप देखो इस सीरीज का n टर्म्स तक का सम क्या होगा, 4 6 माइनस 4 6 को 3 से 3, ठीक है। तो s हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसे हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अभी मैंने बताया अगर a इंटू बी होल रेस्ट टू पावर m रहे तो हम इसे लिख सकते हैं a रेस्ट टू पावर m इंटू बी रेस्ट टू पावर m। देन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अप टू सो ऑन। तो सारे में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन। हम ना अभी n टर्म्स तक का ही सम हम अभी n टर्म्स का ही सम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम n को 10 रिप्लेस कर देंगे तो 10 टर्म्स तक का सम हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये सीरीज किस में है, ये सीरीज आपका जीपी में है। आप चेक कर लो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3/1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो अब देखो रेशियो सेम आ रही है, तो ये जो सीरीज है ये जीपी में है। तो अब यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज़ टू पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, हम देखो हमें n टर्म्स का सम निकालना है तो इसको Sn लिख लो, Sn, ठीक है। और ये हो जाएगा a होता है फर्स्ट टर्म है 1, r होता है कॉमन रेशियो है स्क्वायर रूट ऑफ 3, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स n को अभी हमने n ही रखा है। अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 1 इंटू r रेज़ टू पावर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो देन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो Sn हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। लेकिन ये तो n टर्म्स तक का सम निकला ना, हमें n टर्म्स तक का सम थोड़ी फाइंड करना था, हमें तो 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना था। तो इसलिए आप n की जगह 10 रिप्लेस कर दो, तो 10 टर्म्स तक का सम मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 10-1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 10 क्या होगा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, मतलब 3 की पावर 1/2 होल की पावर 10। देन इससे ये कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। और 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 243 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो हमें हमें रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 243 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 242 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये बन जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 242 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1
अपॉन, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 3 माइन और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, 2 से इसको कैंसिल करोगे 1 2 1 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो 1 2 1 है ही नहीं, देन आप इसे भगा सकते हो। यहाँ पे भी 2 4 2 है, इसे भी हमने भगा दिया। अब तो या तो ये होगा या तो ये होगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, देन अंदर मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो 1 2 1 ये जाएगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखो यहाँ तो -1 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा बन ही नहीं रहा है, तो ये भी भाग जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी अगर आप ये पेपर में MCQ में आया तब यहाँ इतना ही सॉल्व करके भी सही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है, देन हम इसे a की पावर में लिख सकते हैं a इंटू बी होल की पावर m, तो इसे लिख दो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आप देखो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ द सीरीज है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन टू n टर्म्स इज। हमें इस सीरीज का सम बताना है n टर्म्स तक, तो हमें n टर्म्स तक का सम निकालना ना, तो हम इसे Sn से डिनोट कर लेते हैं। तो Sn इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो AP में है और ना ही GP में है। देन हम क्या करेंगे, आप देख लो, चेक भी कर सकते हो। अब देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 16। देन बात नहीं बन रही, डिफरेंस करने पर ये सेम नहीं आ रहा, और आप रेशियो तो सेम कहाँ है से आएगा, सेम तो आने वाला नहीं है रेशियो। तो इस वाले सीरीज में हम क्या करते थे, हम an फाइंड करते थे, an फाइंड करने के बाद Sn निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा an, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही वाला अप्लाई कर देंगे। तो अब देखो an, तो nth टर्म क्या होगा इस सीरीज का। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर, सेकेंड में हुआ 3 का स्क्वायर, थर्ड में क्या हुआ 5th का स्क्वायर, तो हर टर्म में स्क्वायर हो रहा है। तो nth टर्म में भी यहाँ पर स्क्वायर होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा भैया, अब देखो ऑब्जर्व करो, ये कैसे बढ़े 1 3 5, कैसे बढ़ रहा है 1 3 5, इस पैटर्न को आप नोटिस करो। तो ये जो पैटर्न मतलब ये किस में है, ये पैटर्न बन रही है कैसे, क्यों, क्योंकि ये AP में आप देखो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2। अब आप देखो इस सीक्वेंस का आप nth टर्म निकालो, जो भी इस सीक्वेंस का nth टर्म होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब देखो यहाँ पे a है 1, n तो n ही है, क्योंकि नंबर ऑफ हमें nth टर्म फाइंड करना, तो n तो n ही होगा, और d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 2, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बनेगा 2n 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। देन हम Sn के लिए क्या कर देंगे, सिग्मा n। आप थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लो, आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए बी मतलब a इंटू बी, तो 2n और इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 4n, 1 का स्क्वायर 1, तो n ये बनने वाला है। तो ये हो जाएगा सिग्मा an है 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1।
अब हम देखो हम सिग्मा को अलग अलग कर सकते, तो आप सिग्मा को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1। अब 4 कांस्टेंट है तो 4 को कर दिया बाहर, तो सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस में सिग्मा 1। अब देखो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 और सिग्मा लैम्डा होता है लैम्डा n। ठीक है, तो आप देखो, तो सिग्मा n स्क्वायर की जगह ये रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 सिग्मा n की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस, अब आप देखो सिग्मा लैम्डा क्या होता है लैम्डा n, तो आप कंपेयर करो, यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा 1 है तो 1 इंटू n, तो ये बनेगा n। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, इससे ये कैंसिल होगा तो देन यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो n कॉमन है, n आप कॉमन कर लो तो पीछे रह जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और एलसीएम भी हम साथ में ही ले रहे हैं, तो ये हो गया 3, यहाँ पे ये 3 जाएगा तो 6n प्लस 1 और प्लस में 3 बनेगा। ठीक है, आप देखो जहाँ पे n नहीं उस ऑप्शन को आप भगा सकते हो, जैसे ये भगा सकते हो, यहाँ पे n है नहीं है, यहाँ पे एक फैक्टर n नहीं है तो भगा दिया हमने, तब ये होगा, ये तो ये होगा। अब आप देखो इसके डिनोमिनेटर में तो 3 है और इसके डिनोमिनेटर में तो 2 है, देन ऑब्वियस बात है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम इतना ही सॉल्व कर कर ये बता सकते हैं कि ये होने वाला है। ठीक है, तो हमें ये मेथड भी सीखना है कि हम कैसे ऑप्शन भगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो n मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर और बाहर में है 2, तो देन ये बनेगा 4n स्क्वायर n 2n 3n 1 और 3n और बाहर है 2 तो 6n और प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 अपॉन में 3, 6n से 6n कैंसल, तो ये हो जाएगा n अपॉन 3 4n स्क्वायर माइनस 1 4n स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको लिख सकते हो ना n अपॉन 3 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा n अपॉन 3 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ये हो गया ऐसे। ठीक है, देख लो यही तो आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा हमने यहीं पर इसे सॉल्व करके बता दिया कि यही आने वाला है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़े, एमसीक्यू में आधे से भी ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ द सीरीज दिस 2/3 प्लस 8/9 प्लस 26/7 प्लस 80/81 प्लस अप टू सो ऑन टू n टर्म्स इज व्हाट। मतलब इस सीरीज का सम हमें बताना है n टर्म्स तक का, तो n टर्म्स तक का सम निकालना है ना, तो आप Sn से डिनोट कर लो इसे, Sn इक्वल टू 2/3 प्लस 8/9 प्लस 26/27 प्लस 80/81 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स, मतलब an। देखो इनफाइनाइट टर्म्स तक तो नहीं है ना, तो n टर्म्स तक ही जाने दो। ठीक है, अब आप सोचो कैसे करेंगे हम, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अब आप देखो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो ना 3 - 1/3
8 को लिख सकते हो ना 9 माइनस 1/9, 26 को लिख सकते हो ना 27 माइनस 1/27, 80 को लिख सकते हो ना 81 माइनस 1/81 एंड अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, अब देखो ये एक टर्म है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जब मैं ब्रेक करूं। अब देखो ये फर्स्ट टर्म ही तो है, हमने एक ही टर्म को दो टर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो 3/3 माइनस 1/3 प्लस इसको इसके नीचे 9/9 माइनस 1/9, फिर इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे 27/27 माइनस 1/27 प्लस इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे 81/81 माइनस 1/81 एंड प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। तो ये हो गया 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/9 प्लस 1 माइनस 1/27 प्लस 1 माइनस 1/81 एंड प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। ठीक है, अब आप देखो ये 1 1 1 1 ये भी कितने आएंगे, एन टाइम्स ही आएंगे ना, क्योंकि आप देखो फर्स्ट टर्म के लिए एक 1, सेकेंड टर्म के लिए एक 1। अब देखो फर्स्ट टर्म को ही तो ब्रेक करके हमने यहाँ तक पहुंचे, सेकेंड वाले को ब्रेक इसमें किया, थर्ड वाले को ऐसा ब्रेक किया, फोर्थ वाले को ऐसा ब्रेक किया। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आधे टर्म्स 1 आएंगे और आधे टर्म्स ये आएंगे। ठीक है, इसे क्या हो गया, अब देखो ये 1 1 1 1 ये कहाँ तक आएंगे, एन टर्म्स तक। ठीक है, और फिर ये प्लस ये वाले इनको एक तरफ कर लो, माइनस 1/3 माइनस 1/9 माइनस 1/27 माइनस 1/80 1 अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ये भी एन टर्म्स तक आएंगे। ये दोनों एन टर्म्स कैसे, ये तो 2n टर्म्स हो गए, नहीं 2n टर्म्स नहीं हुए, मैं वही बता रहा था आपको। अब देखो हमने फर्स्ट टर्म को दो टर्म में ब्रेक करा, फिर से सेकेंड टर्म को हमने दो टर्म में ब्रेक करा, थर्ड टर्म को हमने दो टर्म में ब्रेक करा, फोर्थ टर्म को दो टर्म में, मतलब ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकेंड टर्म है, ये पूरा थर्ड टर्म है, ये पूरा फोर्थ टर्म है। इसी तरह से हम nth टर्म को भी ऐसा ही ब्रेक करेंगे। तो फाइनली ये 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा ना। अब देखो फर्स्ट टर्म के लिए एक 1, सेकेंड टर्म के लिए एक 1, थर्ड टर्म के लिए एक 1, फोर्थ टर्म के लिए एक 1, nth टर्म के लिए भी एक 1। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे n/2 टर्म्स हो जाएंगे और यहाँ पे भी n/2, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। रीज़न मैंने आपको बताया। इसी तरह से ये भी n टर्म तक आएंगे, फर्स्ट वाले के लिए ये है, थर्ड सेकेंड के लिए ये है, थर्ड के लिए ये है, फोर्थ के लिए भी है, nth के लिए भी होगा। दैट इज इट। ठीक है, तो अब देखो इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज का सम n होने वाला है। वो कैसे भैया, वो कैसे, अब देखो अगर ऐसा रहे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इसका सम क्या होगा। मैं मानता हूँ कि बहुत मेथड हो सकते हैं इसको सम करने का, लेकिन एक मेथड ऐसा भी तो हो सकता है कि अब 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम्स क्या आ रहा है 2, ऐसा 5 × 2 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो n टाइम्स आ रहा है क्या 1, तो n × 1 दैट इज n। ठीक है, तो अब अभी इनमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया तो ये बना 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 एंड प्लस अप टू सो ऑन एन टाइम। अब ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ये जीपी में है। आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देखो, 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो ये बना 1/3।
इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, 1/27 1/9, तो ये कैंसिल होगा 3, ये बना 1/3। इसी तरह से आप फोर्थ टर्म को डिवाइड करो थर्ड टर्म से, तो ये भी हो जाएगा 3, दैट इज 1/3। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दो। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन, सॉरी आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये बनेगा एन माइनस ए है 1/3, आर है 1/3, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स एन टर्म्स है, तो एन माइनस वन अपॉन 1/3 माइनस वन। तो ये हो जाएगा n माइनस 1/3, पावर्स को अलग अलग करो तो 1 रेस टू पावर n 1, और ये हो जाएगा 1/3 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन, अब देखो 1/3 माइनस 1 ये क्या बनेगा, ये इधर शिफ्ट होगा 1 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा -2/3, तो ये हो गया -2/3, 3 से 3 कैंसल, n माइनस ये हो जाएगा। अब देखो अगर ऐसा कुछ रहे 1/2 तो हम इसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर -1, तो 1/3 रेस टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर -n, -1 और अपॉन में है -2, ठीक है। तो आप माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, देन ये बनेगा n माइनस 1 माइनस 3 रेस टू पावर -n अपॉन 2। अब देखो अगर आप ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देते तो यहाँ पे बनता n प्लस 3 रेस टू पावर -n माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो कोई सा भी ऑप्शन में माइनस में तो ऐसा नहीं, तो 3 रेस टू पावर -n इन दोनों में नहीं था, इसलिए हमने हटा दिया, ठीक है। और प्लस तो इन दोनों के केस में नहीं है, इसलिए हमने इस वाले माइनस को ऊपर शिफ्ट करा। देन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला तो नहीं कर रहा, देन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया Sn। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द सीरीज दिस। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखो सीरीज क्या है, सीरीज है 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन 100 इंटू 2 की पावर 99, ठीक है। अब देखो हम अगर डायरेक्टली निकालने जाओगे ना इस सीरीज का सम तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप पहले n टर्म तक का निकालो, उसके बाद हम n को जितनी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है रिप्लेस कर देंगे n की वो वैल्यू, तो इस सीरीज की भी सम निकल जाएगी। तो आप देखो पहले देखो कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसमें टोटल नंबर यहाँ पे n जो आपका वो 100 है, वो कैसे पता करा भैया आपने, अब देखो ना 1, अब 2 की पावर 2 वाला ऑब्जर्व मत करो, देखो 1 2 3 4 5 और 100, तो 1 2 3 और अप टू 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 100। और दूसरा कोई मेथड है क्या भैया, बिल्कुल है। अब आप इस बार क्या करो, यहाँ पे लिख लो 2 की पावर 0, तो देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और 2 की पावर 99, ये 0 वाला हटा दो, 2 की पावर 1 से देखो 1 से लेकर है 99 तक, तो ये हो गया 99 टर्म्स और एक 0 वाला भी था, तो 100 टर्म्स हो गया ना, ठीक है। देन ये हो गया।
तो यहाँ पे आपको 100 मतलब इस सीरीज का सम निकालना है। तो आप क्या करो, इसका nth टर्म पहले फाइंड करो। nth टर्म क्या होगा देन हमें पता चलेगा चीज़ें क्या होंगी। अब देखो इस सीरीज का nth टर्म होगा a1 है 1 इंटू 2⁻0, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 2⁻1, थर्ड टर्म है 3 इंटू 2⁻2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप देखो a2 में क्या हुआ 2 इंटू 2⁻1, ठीक है ना, मतलब 1 मतलब ऐसा होने वाला है 1 इंटू 2 कुछ आएगा, क्योंकि हर में 2 सेम है और यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 आया, 3 था तो 3 आया, n है तो n आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो ना 1 इंटू 2⁻1 - 1, 2 इंटू 2⁻2 - 1, 3 इंटू 2⁻3 - 1। अब देखो 3 - 1, 2 2 - 1, यहाँ पे n और -1, तो nth टर्म होगा आपका ये n इंटू 2⁻n - 1। ठीक है, तो हमने nth टर्म तो फाइंड कर लिया। अब देखो ये जो सीरीज है ना ये बेसिकली AGP में है, हमारे सिलेबस में AGP नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब CBSE में नहीं पढ़ना, मेंस में तो पढ़ना है। तो ये बेसिकली ये जो सीरीज है ये AGP में। अब देखो ये 1 2 3 4 5 क्या है और 100 ये AP में है, और अगर हम इसको नोटिस करें इस वाले को तो ये GP में है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीरीज है ये AGP का क्वेश्चन है। चाहो अगर आपको नहीं जानना मैं करा देता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं माने ना तो आप इसे इसके पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे तरफ से। तो आप इसी को स्टार्टिंग वाला को ही ले लो। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने गौर नहीं करा, मुझे लगा कि एन को फाइंड करने में, क्योंकि सिग्मा एन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं। अब आप देखो जो GP वाला ना उसे नोटिस करो, देखो 2 2⁻1 2⁻2 2⁻3 एंड अप टू सो ऑन 2⁻9 T9। तो आप देखो रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 2 डिवाइडेड अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2 2⁻2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। तो यहाँ पे बेसिकली रेशियो क्या है 2 है ना, रेशियो जो आपका 2 है। तो क्या करते हैं कि इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो जाएगा 2s, और एक टर्म छोड़कर लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा 2⁻1 1 इंटू 2⁻1। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो देन बनेगा 2 इंटू 2⁻2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू 2⁻3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2⁻4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे करोगे तो ये बनेगा 99 2⁻99, और इसको 2 से करोगे देन ये बनेगा 100 इंटू 2⁻100। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करा। मैं जानता हूँ ये नया है आपके लिए AGP, जो मेंस में पढ़े होंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर मेंस में पढ़ के वो हार्ड है समझ क्या ही सॉल्व करेंगे। s - 2s - s हो जाएगा। अब बेसिकली हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करा हमने आपको मैं वापस से बता दूं, जो ये AP में है बेसिकली और ये जो है ये GP में है, तो GP का जो भी कॉमन रेशियो है, यहाँ पे हमने देखा तो कॉमन रेशियो 2 था, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म छोड़कर लिखना है। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म छोड़कर लिखना है, और देन फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बनेगा 1 इंटू 2⁻0, और ये हो जाएगा 2 - 1 1,
1 इंटू टू की पावर 1, फिर प्लस 3 माइनस 2, 1 इंटू टू की पावर 2, 4 माइनस 3, 1 इंटू टू की पावर 3, प्लस 5 माइनस 4, 1 इंटू टू की पावर 4, एंड अप टू सो ऑन 1 इंटू टू की पावर 999, और ये हो जाएगा माइनस 100 इंटू में 2 की पावर 100। ठीक है, अब आप देखो इस सीरीज का सम आप फाइंड कर सकते हो। ये जो सीरीज है ये आपका जीपी में है, आप इसे चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन 2 की पावर 99 माइनस 100 इंटू 2 की पावर 100। तो आप यहाँ पे एपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, सॉरी जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा, अब देखो ना यहाँ पर बेसिकली यही तो सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जीपी में तो ये भी तो जीपी में होगा। तो आप देख लो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 की पावर 2 को 2 से डिवाइड करोगे 2, तो अब देखो ना रेशियो सेम आ रहा है, तो इसलिए जीपी में है। तो सम क्या हो जाएगा, माइनस एस इक्वल टू ए है 1 आर रेस टू पावर एन, ये हो जाएगा आर है यहाँ पर 2 और एन है 100। अब देखो 1 से लेकर 99 और एक ये टर्म तो 100 है यहाँ पर, तो 2 रेस टू पावर 100 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 की पावर 100। तो ये बनेगा माइनस एस इक्वल टू 2 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 की पावर 100। तो आप माइनस को इधर शिफ्ट करो तो s इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 100 और प्लस का 1। तो ये बनेगा s इक्वल टू, अब देखो 2 की पावर 100 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 2 की पावर 100, तो ये बनेगा 99 इंटू 2 की पावर 100 और ये हो जाएगा प्लस का 1। देखो अब ऑप्शन बी मैच करा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा नया था लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करा। तो ये सीरीज का सम ये आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर देन k क्या, सम ऑफ फर्स्ट इवन एन इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू k टाइम्स मतलब k इंटू सम ऑफ ऑड एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एन इवन मतलब इवन नंबर्स क्या होते हैं 2, और इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 से स्टार्ट होंगे 2 4 6 एंड अप टू n टर्म्स तक जाएंगे, क्योंकि n बोला है ना n, विच इज इक्वल टू k इंटू ऑड कौन से होंगे 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स तक जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो ये एपी में है 4 माइनस 2 2 6 माइनस 4 2, तो यहाँ पे एपी का सम का फॉर्मूला लगा दूँ तो एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। n देखो आप नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 2a, a होता है फर्स्ट टर्म है 2, नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 2। सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखो 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2, डिफरेंस सेम है एपी में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो n अपॉन 2
2a है 1 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n ही है इसलिए n ही रहने दिया हमने। देखो ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये बनेगा 2 प्लस n-1 विच इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल और ये बना n, 2 माइनस 1 1 विच इज इक्वल टू k n। तो यहाँ से k की वैल्यू बतानी थी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस n को नीचे ले आया n प्लस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम था, तो आप देख लो एक बार।